जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आप रत्नों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं उनके कौन से ग्रह के कौन रत्न धारण करना चाहिए। तो अभी तक हमारे इस कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जो है सूर्य के रत्न जो है माणिक के बारे में जाना, चंद्रमा का रत्न जो है मोती के बारे में जाना, बुध का रत्न जो है पाना के बारे में जाना, मंगल का रत्न जो है मूंगा के बारे में जाना, बृहस्पति का रत्न जो है पुखराज के बारे में जाने, शुक्र का रत्न जो है हीरा के बारे में जानकारी प्राप्त किया। आज मैं शनि ग्रह से संबंधित नीलम रत्न के बारे में जानकारी दूंगा कि नीलम रत्न जो है नीलम किसको धारण करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए, कितने रत्ती का धारण करना चाहिए। और नीलम जैसे हम जानते हैं कि शनि ग्रह का नाम लेते ही हर आदमी भयभीत हो जाते हैं। अभी आप जानते होंगे या आप समझ गए होंगे कि अभी शनि ग्रह जो है कुंभ राशि को जो है 30 मार्च को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश किए हैं। तो ऐसा मीन राशि में जब शनि प्रवेश करने के समय जो है या जब मीन राशि में शनि जो प्रवेश करेंगे या मीन राशि में शनि होंगे तो इस पर बहुत सारे भविष्य इसके लिए लेकर के बहुत सारे भविष्य वाणियाँ की गई है। जैसे भविष्य मालिका एक बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें जो है शनि ग्रह के ऊपर जब शनि ग्रह जो है मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो इसे लेकर के बहुत सारे भविष्यवाणी की गई है। तो हमको नीलम इसको धारण करना चाहिए। हम बात करेंगे कि नीलम ग्रह जो है नीलम रत्न जो है कब धारण करना चाहिए और किसको धारण करना चाहिए। तो शनि ग्रह हमारे जो है अभी जो है जैसे मीन राशि में चल रहे हैं तो आप जानते हैं कि जब जिस राशि में शनि होते हैं उसके आगे और पीछे को भी राशि को लेकर के 3 राशियों को लेकर के शनि की सरस्वती होती है। और उसके जो शनि ग्रह जहाँ भी होते हैं जैसे अभी शनि ग्रह जो है मीन राशि में जो है 12वें स्थान पर बैठे हुए हैं तो इसके पीछे के जो है 4, 8 स्थान पे जो राशि होते हैं उन पर जो है शनि की ठैया होती है। तो जैसे ही शनि हमारा यहाँ बैठे हुए हैं तो इस पर शनि की सरस्वती लगा हुआ है। मीन राशि को शनि की सरस्वती लगा हुआ है चढ़ती हुई। और मेष राशि और कुंभ राशि पर अभी शनि की सरस्वती लगे हुए हैं, 2.5 ऐसा रहेंगे। और मकर राशि जो है 7.5 साल से जो पीड़ित थे वो इस राशि से मुक्त हो गए हैं। 7.5 साल से मकर राशि क्या क्या दुनिया देखा वो मकर राशि वाले को पता होगा। तो जैसे अभी जो है मीन राशि में शनि जो है पहुंच गए हैं तो यहाँ से हम पीछे की तरह उल्टे गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4 धनु राशि आता है, 5, 6, 7, 8 8वें नंबर पर सिंह राशि है। तो सिंह राशि और धनु राशि में शनि की ढैया लगा हुआ है और चल रही है। और जो है मीन राशि, कुंभ राशि और मेष राशि में शनि की सरस्वती चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको नीलम रत्न एक बड़े बहुमूल्य एक रत्न है और हर आदमी इस रत्न को नहीं धारण कर सकते। तो इसी विषय में हम आज बात करेंगे। जो आदमी नीलम नहीं धारण कर सकते उनको जो है जामुनिया रत्न इसका उप रत्न होता है उसको धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जन्म नीलम रत्न जो है किसको धारण करना चाहिए। तो जैसे हम समझते आ रहे हैं कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह जो है खराब हो या खराब अच्छे स्थान पर हो लेकिन वो बल कमजोर हो, वो निर्बल हो, तो हमको नीलम कोई उस ग्रह से संबंधित जो रत्न बताया जाए उसको धारण करना चाहिए। तो शनि ग्रह से संबंधित नीलम रत्न को जो है हमको धारण करना चाहिए जब शनि जो है आपकी जन्म राशि में जो है नीच का हो, बकरी हो, अस्त हो या सूर्य से जो है दृष्ट हो। सूर्य जहाँ बैठकर कहीं भी बैठ करके अगर शनि को जो है अपूर्ण दृष्टि से देखते हो, जैसे सूर्य जो है शनि का पिता है, पिता और पुत्र में कभी में जो ग्रह के अनुसार मित्रता नहीं होती है, दोनों बाप बेटे हैं लेकिन मित्रता नहीं होती। तो शनि पर दृष्टि अगर सूर्य की पड़ती हो तो आपको नीलम धारण करना चाहिए। या शनि ग्रह के साथ सूर्य की युक्ति हो या एक साथ बैठे हो तो आपको नीलम धारण करना चाहिए। या हमारे जन्म कुंडली के जो स्थान है ये 6ठे और 8वें स्थान का स्वामी हो। अगर शनि 6ठे और 8वें स्थान का स्वामी है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए। अगर इसके मालिक के साथ जो 6ठे घर का आपकी जन्म कुंडली में जो 6ठे घर का जो भी मालिक है उसके साथ अगर वो युक्ति
करता है शनि या उसके साथ बैठा है आपकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में देखना है मेन कुंडली को, तो आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए। इसी प्रकार जो है शनि अगर जो है आपकी जन्म कुंडली में जो है आपके कहीं भी अगर शनि बैठे चौथे स्थान में बैठे, 5वें स्थान में बैठा हो, 10वें स्थान में बैठा हो या 11वें स्थान में बैठा हो, तो आपको जो है आप नीलम धारण करना चाहिए। और हर आदमी, साधारण आदमी नीलम को नहीं धारण कर सकता, तो इसके जो है उपरतन जमुनिया है उसको धारण करना चाहिए। अब इसको कब बनवाना है और कब धारण करना है और कितने रत्ती का पहनना चाहिए, तो नीलम रतन जो है 4 से लेकर के 8 रत्ती तक का जो है नीलम जो है इसके अंतर्गत पहनना चाहिए, या 5 या 7 रत्ती का नीलम जो है बहुत शुभ होता है। और इसको सोना में भी पहनते हैं, चांदी में पहनते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो है इस नीलम को धारण करने के लिए पंचरत्न जो है, पंचरत्न की धातु में पहनते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है अगर नीलम अगर धारण करते हैं तो। पंचरत्न कौन कौन से आपको लेना है? सोना लेना है, चांदी, तांबा और लोहा और जस्ता। इस तरह से जो है आप ये 5 रत्न मिला करके अगर ये इसमें जो है पंच रत्न में आप इस नीलम अंगूठी को बनवाते हैं और धारण करते हैं, और इन पंच रत्न का जो वजन जो है कम से कम 9 रत्ती तक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपको जो है नीलम धारण करने से बहुत लाभ होता है। नीलम धारण करने से जो है बल की वृद्धि होती है, बुद्धि की तीव्रता होती है, चातुर्य होता है। आदमी अगर सर्विस में उसकी तरक्की नहीं हो रही है तो सर्विस में तरक्की होती है। अगर जिस पद पर है और उसको मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है तो उसमें उसको लाभ मिलता है, वंश वृद्धि होती है। स्वास्थ्य अगर आपका हमेशा खराब रहता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो स्वास्थ्य में इससे लाभ मिलता है। आपको अगर व्यवसाय संबंधी से है, व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय ठीक से नहीं चलता है तो नीलम धारण करते हैं तो व्यवसाय आपका अच्छी चलता है। ऐसा बताया जाता है कि नीलम धारण करने वाले व्यक्ति करोड़पति बन सकते हैं। अगर नीलम आपको सूट कर जाए और वो नीलम जो है थोड़े समय में ही अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देता है, तो अगर नीलम आपको सूट कर जाए और नीलम सूट कर रहा तो आपको जो है करोड़पति से करोड़पति बना सकते हैं। तो नीलम बड़े बहुमूल्य रत्न है और नीलम को जो है धारण करना चाहिए। अगर आपकी किसी तरह की महादशा चल रही है या आपके ऊपर शनि की 7.5 लगा हुआ है या ढैया लगा है, आपको नीलम धारण करना चाहिए। महादशा में अगर किसी तरह की अगर शनि की अंतरदशा चल रही है तो आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए। दशा के विषय में मैं बताऊंगा जब भी हमारा मिशन समाप्त हो जाएगा रत्नों के जो 9 ग्रहों का, तो फिर मैं दशा के बारे में बताऊंगा कि जो हमारे जन्म कुंडली में जो हमारे जो दशाएं होती है, विषुवंतरी दशा, अष्टोत्तरी होती है, योगिनी दशा, कौन सा दशा कहाँ लागू होती है और किस दशा में कौन ग्रह से क्या लाभ मिलते हैं, इसके विषय में हम आप लोग को बताऊंगा। आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर बने रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए और आप इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आपको जरूर इसकी जानकारी मिले। हमारे चैनल पर निःशुल्क सेवा है, कोई शुल्क नहीं देना है आपको। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, देखिए, कोई शुल्क नहीं देना है। अगर आप प्रश्न करते हैं, कोई पूछते हैं तो उसका शुल्क भी हम नहीं लेते। तो हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये जानकारी आपको मिल रही है। तो इस प्रकार से हम नीलम अगर धारण करते हैं, कोई व्यक्ति अगर नीलम धारण करता है तो उसको बहुत सारे लाभ प्राप्त होती है। लेकिन नीलम आसान नहीं है, हर आदमी व्यक्ति धारण कर सके। नीलम कोई महंगा होते हैं और इसके पीछे लोग बहुत सारे नीलम कह करके बेचते हैं, तो असली नीलम नहीं प्राप्त कर पाते आदमी, और अगर प्राप्त करते हैं तो ये चमत्कार थोड़े समय में दिखाने लग जाता है। तो आप इसके अभाव में जो है आप जमुनिया रत्न को धारण कर सकते हैं। तो हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, हम देर से जरूर आते हैं, लेकिन आप ये सब जानकारी मुफ्त है, कोई इसका शुल्क नहीं है, आपके पूछने का भी कोई शुल्क नहीं है। आप जब चाहें तब कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो हमारे कल्याण ज्योतिष पर ये आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं नीलम के बारे में, तो हम एक समान जानकारी हम दे रहे हैं। तो चलिए हम एक बोर्ड के माध्यम से बताते हैं कि नीलम रत्न जो है कब धारण करना चाहिए, कब बनवाना चाहिए। जैसे आप समझते आ रहे हैं कि इसको बनवाने का समय जो होता है शुक्ल पक्ष में बनवाएं।
जब शनि जो है अपनी राशि में मकर या कुंभ राशि में चल रहे हो, या जिसमें उच्च के होते हैं, तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, उनमें जब चल रहे हो तब बनवाना चाहिए। लेकिन अभी शनि जो है मीन राशि में चल रहे हैं और इन राशियों में बहुत सालों के बाद आएंगे, तब क्या करना है, शनिवार को दिन जो है, और जो इनके लिए नक्षत्र बताए गए उस दिन शनिवार के दिन जो नक्षत्र हो उसमें आप बनवा सकते हैं। और उसी में भी जय शुक्ल पक्ष में जब ये योग मिले उसमें आप धारण करते हैं तो आपको ज़्यादातर लाभ होगा। तो इस प्रकार से हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए हम बोर्ड के माध्यम से हम समझाते हैं आपको कि शनि का जो रतन नीलम है किस प्रकार से धारण करना चाहिए, बनवाना चाहिए, कब बनवाना चाहिए, कौन सा नक्षत्र में बनवाना चाहिए। तो तमाम बातें आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो शनि ग्रह है और शनि का जो इसके जो रतन है, रतन जो है नीलम है, और रूप रतन क्या होता है, जमुनिया। और धातु जो है पंच रतन सबसे अच्छा माना जाता है। सोना में भी, चांदी में लोग धारण करते हैं, लेकिन पंच रत्न जो है 5 प्रकार की धातु जो है आप सोना, चांदी, कंसा, तांबा और लोहा मिला करके बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसको जो है कितने रत्ती का होना चाहिए, रतन जो है नीलम कितने रत्ती का होना चाहिए, 4 से 8 रत्ती के मध्य होना चाहिए। वैसे 5 और 7 रत्ती का नीलम जो है अधिक शुभ होता है। 5 रत्ती का हो, 7 रत्ती का अच्छा होता है, लेकिन जो लिखा गया उसके अंतर्गत बनवाते वो भी शुभ है। अब इसको कब बनवाना है, इसको जो है, और उस धातु का वजन जो है 9 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। अब बनवाने का है शनिवार के दिन जो है, जब शनि मकर या कुंभ राशि या तुला राशि में हो, या नक्षत्र श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद पर, उत्तराषाढ़, चित्रा, स्वाति या विशाखा नक्षत्र हो, उस दिन नीलम की अंगूठी 12 बजे से लेकर 1 बजे के अंतर्गत बन जाने चाहिए। अब राशि इस समय जो है शनि मीन राशि में चल रहे हैं, तो ये तुला राशि में और मकर में तो कई सालों के बाद आएंगे। तो उस दिन जो है आप उस शनिवार के दिन जो है अगर नक्षत्र का योग मिल जाता है, उस दिन वो नक्षत्र होते हैं तो आप बनवा सकते हैं। उसी तरह धारण करने का है शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन, जब शनि मकर, कुंभ या तुला राशि पर हो, या इनमें बताए गए जो नक्षत्र ऊपर बताए गए उनमें जो नक्षत्र लगता हो, उस दिन जो है आप शनि का जो है आप 23,000 मंत्र जप कर नहीं भी जपते हैं, तभी आप जो है शनि रत्न को जो है आप मध्य काल के समय जो है एक आपको जो है 12 बजे से लेकर के 1 बजे के अंतर्गत जो है मध्यमा अंगुली में, यानी दाहिने हाथ के बीच की अंगुली में आप धारण कर सकते हैं। इसी में धारण करना चाहिए। तो इसे जो है आप उस शनि के इस नीलम रत्न धारण करने से आपको जो है फल की जो बताए गए हैं, आप वंश वृद्धि होती है, व्यवसाय में लाभ होता है, सर्विस में तरक्की होती है, जिस पर पद पर है उसमें मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, आदमी का चौमुखा विकास होता है, करोड़पति अरबपति बन सकता है अगर नीलम सही हो। और धारण करने की ये समान जानकारी है, और विस्तार से जानने के लिए जब आप धारण करना जो समर्थवान है तो और कर्मकांडी ब्राह्मण से जो है इसके पाठ करा करके, इसे दान कर करके आप इसकी स्थापना कर करके आप धारण कर सकते हैं। लेकिन इतना भी अगर करके इस नियम के अनुसार धारण करते हैं तो नीलम रत्न धारण करने से आपको बहुत सारे लाभ की प्राप्ति होने लगी। ये थोड़े समय में नीलम ऐसा रत्न है कि अपना चमत्कार दिखाने लग जाता है। अगर वैसे आप दुकान से सीधे खरीद कर पहन लेते हैं तो उसकी शुद्धता पर है और वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा। तो हमारे बताए अनुसार आपको इस जानकारी के अनुसार अगर नीलम धारण करते हैं, और धारण करने से नीलम जो है 5 वर्ष तक प्रभावशाली रहते हैं, उसके बाद जो निष्क्रिय हो जाते हैं, आपको उसका फिर जो है उस संस्कार करवाना चाहिए, और तो दोबारा से उसको बनवा करके पहनना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगर ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो इसको लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।